हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि जो पहाड़ीज थे उनका जो जीवन जीने का तरीका था वो संथाल्स से कैसे अलग था। संथाल्स कौन थे? एक ट्राइबल्स ग्रुप होता था और पहाड़ी लोग वो थे जो पहाड़ों पर रहते थे और जो राजमहल की पहाड़ियों पर रहते थे। अब इन दोनों की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस था? ठीक है, अब क्या था, पहाड़ी जो थे वो राजमहल जो पहाड़ियाँ थी उनकी फुट हिल्स पर रहते थे। ठीक है, अब वो कैसी ज़िंदगी जीते थे? उनकी ज़िंदगी जो थी वो संथालों से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। और ये सब हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक फिजिशियन था, ठीक है, जिन्होंने हमें जी इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि वो अक्सर वहाँ पर जाया करते थे। ठीक है, राजमहल हिल्स में जाया करते थे, राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे जाया करते थे। वो फिजिशियन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उनके डाटा के बेस पर ही हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अब पहाड़ीज कौन थे? ये एक नोमैड्स थे। नोमैड्स कौन होता है? जो कि वांडरिंग लाइफ जीते हैं। वांडरिंग लाइफ कैसे होती है? ये कभी कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं रहते, खाना विदोष जिंदगी जीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए और अपने जानवरों के चराहे के लिए घूमते रहते हैं। ठीक है, इनकी ज़िंदगी सेटल नहीं होती, ये एक जगह पर टिक कर नहीं रहते। और ये क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है? ज़मीन का एक पैच है, मानो ये पैच है, इसके ऊपर पेड़ लगे होते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे? इन पेड़ों को साफ करके वहाँ पर कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, खेती बाड़ी करते थे। और जब उस भूमि की जो फर्टिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती थी, उपजाऊ शक्ति जो थी वो कम हो जाती थी, तो वो दूसरी ज़मीन को साफ करके वहाँ पे कल्टीवेशन कृषि करना शुरू कर देते थे। इतनी टाइम में जो पहली ज़मीन होती थी वो फिर से अपनी फर्टिलिटी को रिकवर कर लेती थी। ठीक है, तो उनकी ये इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसी कल्टीवेशन करते थे और हमेशा घूमते रहते थे। इनकी ज़िंदगी क्या होती थी? खाना बिदोश, ये खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हमेशा वॉन्डरिंग रहते थे, घूमते रहते थे। ठीक है, दूसरा, इनके जो इम्पोर्टेंट सोर्स होते थे लाइवलीहुड की, वो क्या होते थे? ये बेसिकली अपनी खाने पीने के लिए किस पर डिपेंड रहते थे? जंगलों पर, और जंगलों से प्राप्त जो चीज़ें होती थी और जानवरों पर। ठीक है, इनकी ज़िंदगी जीने के यही तरीके थे। ठीक है, इन्हीं पे। और ये क्या क्या करते थे? ये महुआ को एक्सट्रैक्ट करते थे। ये एक फूल होता था, इसका जो एक्सट्रैक्टेड होता था उसको निकालते थे और यूज़ करते थे। जैसे हम क्या करते हैं? सरसों को उगाते हैं, है ना, तो उसका तेल निकालते हैं और उस तेल को हम यूज़ करते हैं खाने में। इसी तरह ये महुआ का एक फूल होता है, इसको यूज़ करते थे ये, इसके एक्सट्रैक्ट को। ठीक है, अब क्या आते थे? पहाड़ी जो थे वो आउटसाइडर जो भी होते थे, जो बाहर के लोग होते थे, उनके साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनका अच्छा नहीं समझते थे, और हमेशा वो उनको अपना दुश्मन मानते थे। कौन? जो पहाड़ीज होते थे। लेकिन जो संथाल्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते थे इन पहाड़ियों से। कैसे डिफरेंट होते थे? उन्होंने बड़ी ही जल्दी एग्रीकल्चर को अपना लिया था और उनकी लाइफ जो थी वो सेटल हो गई थी। मतलब जो पहाड़ी थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन जो संथाल थे इन्होंने एक ही जगह कल्टीवेशन करना शुरू कर दी और वहीं पे ये परमानेंटली सेटल हो गए। ठीक है, और जो संथाल्स थे उनके जो बाहर के लोग थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होगी और बाहर के जो लोग हो गए, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन जो जो पहाड़ीज थे इनके आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे और ये हमेशा उनके अगेंस्ट ही रहते थे। थैंक यू।